नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन व प्रबंधन। इसके हमने 4 चरण कर लिए थे। पहला चरण हमने किया था मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद व उर्वरक देना और चौथा किया था सिंचाई। आज हम 5वें चरण का अध्ययन करेंगे और 5वां चरण है वह खरपतवार से फसल की सुरक्षा करना। खरपतवार से हम सुरक्षा कैसे करते हैं? सबसे पहले बात आती है कि खरपतवार है क्या। तो खरपतवार, हम जब फसल को बोते हैं तो फसल उगती है, तो फसल के साथ में बहुत सारे पौधे होते हैं, वो अपने आप ही उग जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। तो फसल के साथ में ऐसे उगने वाले पौधे जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं उनको हम कहते हैं खरपतवार। तो सबसे पहले आती है परिभाषा। फसल के साथ में प्राकृतिक रूप से उगने वाले आवांशिक पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी कि जो अपना प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उग जाते हैं उनको हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है, उस खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई करना अब क्यों आवश्यक है? हम कहते हैं निदान करना, है ना। मारवाड़ी में बोलते हैं निदान करना, और हिंदी का जो शब्द होता है वो होता है निराई करना। निराई करना क्यों आवश्यक है? इन खरपतवार को हटाना या क्यों आवश्यक है? तो खरपतवार जो पौधे होते हैं, फसल के पौधों की साथ में जगह के लिए, प्रकाश के लिए, जल के लिए व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा करने के कारण फसली पौधे होते हैं, उन फसली पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण से खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। तो निराई आवश्यक है। क्योंकि खरपतवार फसली पौधों के साथ जल, जगह, प्रकाश व पोषक के लिए प्रतिस्पर्धा कर फसली पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर, फसली पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। इसीलिए निराई आवश्यक है या खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। अब खरपतवार हटाने के कौन कौन से तरीके हैं? हम कौन कौन से वे तरीके अपनाते हैं जिनकी सहायता से खरपतवार हटाया जाता है? वैसे अधिकांश अभियान है वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सबको पता है कि जो अन्य पौधे होते हैं उनको किन किन विधियों के द्वारा उगाड़ा जाता है। सबसे पहले बुआई करते हैं फसल की। बुआई करने से पहले हम खेत को जोतते हैं, हल चलाते हैं, या हैरों की सहायता से मिट्टी को उल्टे पलटते हैं। तो हैरों की सहायता से हटाने से यही कि जो खरपतवार पौधे होते हैं वो सूख करके मर जाते हैं और मिट्टी के अंतर्गत मिल जाते हैं। दूसरा, जो हमेशा खरपतवार को हटाना जो सर्वोत्तम समय होता है,
वो होता है पुष्पन व बीज बनने से पहले। यानी बीज और जब तक पुष्प पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता उससे पहले अगर खरपतवार को हटा लिया जाता है तो वापस कहता है आगामी उसके अंतर्गत उन्हीं पौधे जो खरपतवार के पौधे हैं उनके अंदर वृद्धि न हो, इसलिए उन्हें बीज बनने से पहले ही हटा दिया जाता है। तो खरपतवार को नियंत्रित करने की तरीके, खरपतवार को नियंत्रित करने के तरीके। सबसे पहले बुआई करने से पहले बुआई करने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार को हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार है वो सूख करके मर जाते हैं, वह मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, वह मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय बीज व पुष्पन बनने से पहले का होता है। बनने का पुष्पन बनने से पहले का होता है। इसके अलावा हम हाथ की सहायता से भी खरपतवार पौधों को जड़ से उखाड़ लेते हैं या दराती की सहायता से समय समय पर भूमि के पास से काट लेते हैं, काट कर भी हटाए। और खरपतवार को हटाने के लिए हम कुछ रसायनों का भी उपयोग करते हैं, जिनमें फुहारा के साथ में आवश्यकता अनुसार जल के साथ में मिला करके और छिड़काव किया जाता है, जिन्हें कहते हैं स्प्रे करना। तो उनके द्वारा भी खरपतवार को हटाने में सहायता होती है। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट है खरपतवार को समय समय पर जड़ से उखाड़ कर या जमीन के पास काट कर हटाया जाता है। ये जो कार्य है ये कार्य किया जाता है खुरपी की सहायता से, और ये खुरपी को हाथ में पकड़ करके किया जाने वाला खरपतवार हटाने में दूर करने में किया जाने वाला यंत्र होता है। और एक अन्य मशीन का भी उपयोग किया जाता है, उस मशीन को कहते हैं हम हैरो। खेत को जोतने में भी हैरो का उपयोग किया जाता है। ये कार्य
हमारे भारत देश में हमारे भारत देश में खुरपी व हैरो की सहायता से किया जाता है। किया जाता है। ये मुख्य बात ध्यान रखना कि खरपतवार हटाने के लिए कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो खुरपी का उपयोग किया जाता है और एक हैरो का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खरपतवार को हटाने में कुछ रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। तो चौथी बात है कि खरपतवार को हटाने में कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी कहते हैं। एक उदाहरण लिख रहे हैं कि कौन सा है रसायन है जिसको हम खरपतवार नाशी कहते हैं या खरपतवार को हटाने के अंतर्गत उस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण है 2,4-D। उदाहरण 2,4-D जो कि एक पीड़क नाशी होता है रसायन है। इसका जो विस्तारित रूप होता है वो होता है 2,4-D का अर्थ होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम ये होता है या इसका विस्तार रूप कहिए तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-D का पूर्ण नाम या विस्तारित रूप होता है। 2,4 विशेष तौर से ध्यान रखना 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड पूरा नाम होता है। अब हमने ये 5 चरण कर लिए कृषि पद्धतियां के। अगला जो छठा चरण है वो होता है छठा चरण कटाई और लास्ट अंतिम चरण होता है वो है भंडारण। तो हम अगला छठा चरण करते हैं। छठा चरण है कटाई। छठा चरण वह है कटाई। जब फसल पूर्ण रूप से पक करके तैयार हो जाती है तो हम फसल पकने के बाद में उसे काटना है क्या कहलाता है कटाई। साधारण सी भाषा है ये फसल पक गई और पकने के बाद में हम काट लेते हैं तो उसको कहते हैं कटाई। तो बड़ी बात ये हो जाती है फसल पक जाने के बाद में उसे काटना। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाती है कटाई। हम एक अनाज फसल होती है उसको पकने के अंतर्गत 3 से 4 महीने का समय लगता है। एक अनाज फसल के पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। जो कटाई का कार्य है वो कटाई का कार्य हमारे भारत देश के अंतर्गत दराती की सहायता से हाथ में पकड़ करके किया जाता है। यानी कि हाथ में पकड़ करके कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है कि कटाई करने के अंतर्गत तो वो होती है दराती। एक अन्य मशीन का भी उपयोग किया जाता है। उस मशीन का उपयोग नाम होता है हार्वेस्टर।
तो हमारे भारत देश में, हमारे भारत में कटाई का कार्य दराती की सहायता से हाथ में पकड़ करके किया जाता है। ये ध्यान रखना, हाथ में पकड़ करके वह औजार कौन सा है जिसका उपयोग फसल को काटने में किया जाता है, तो वो होती है दराती। हाथ में पकड़ करके किया जाता है, पकड़ कर किया जाता है। इनके अलावा अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हार्वेस्टर, अथवा एक मशीन जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, का उपयोग फसल कटाई में किया जाता है। फसल कटाई में किया जाता है। फसल को काटते हैं तो उसके साथ में फसल का जो भूसा होता है या कचरा कहते हैं जिसको, या डंडिया, वो अन्न कणों के साथ में ही लगी होती है। अन्न कणों और डंडियों को एक साथ में ही काटा जाता है। उसके बाद में हम डंडियों से बीजों या दानों को पृथक करते हैं। तो बीजों या दानों को अन्न कणों या डंडियों से पृथक करने को थ्रेशिंग कहते हैं। डंडियों से बीजों या दानों को पृथक करना थ्रेशिंग कहलाता है। ये जो अन्न कणों को और दानों को पृथक करते हैं थ्रेशिंग, ये थ्रेशिंग का कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाता है। उस मशीन को कहते हैं कंबाइन, अथवा ये कार्य मशीन द्वारा किया जाता है, अथवा ये कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाता है। एक मशीन जिसका नाम होता है कंबाइन द्वारा किया जाता है। छोटे स्तर पर जो छोटे खेत कहते हैं, छोटे खेत वाले किसान होते हैं, वो इन डंडियों से बीजों और दानों को पटक करते हैं। तो पटक करके दानों को पटक करना विनोइंग कहलाता है। तो छोटे खेत वाले किसान डंडियों से अन्न कणों को पटक करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। ये ध्यान रखना, विनोइंग किसे कहते हैं, तो छोटे खेत वाले किसान द्वारा डंडियों से दानों या बीजों या अन्न कणों को पृथक करना है, विनोइंग कहलाता है। तो ये हमारा चरण हो गया कटाई का अंतर्गत। तो कटाई, ये जो कंबाइन मशीन होती है, ये थ्रेशर और इस हार्वेस्टर का दोनों का संयुक्त रूप भी होती है, ये भी कहलाती है। ये कंबाइन क्या है, तो थ्रेशिंग और हार्वेस्टर का संयुक्त रूप है। हमने यहाँ 6 चरण पढ़ ली कृषि पद्धतियों का। अगला 6ठा चरण है, वो है भंडारण करना, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।